अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज लें और इसको इस तरह से स्लाइस में काट लें। साथ ही इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दें और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग चावलों को घी में बनाना भी पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। इसे हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि प्याज का बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से प्याज का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 कप मटर। आजकल मार्केट में फ्रेश मटर अवेलेबल है, तो मैं इसको फ्रेश मटर से बना रही हूँ। और अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। मटर को हम प्याज के साथ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं इसे इन मसालों के साथ 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। इस रेसिपी में ना तो मैं दही ऐड करूंगी और ना ही टमाटर, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही लजीज तैयार होंगे। मटर को फ्राई करने के बाद अब इसमें आधा कप पानी का शामिल कर दें। और जब इसमें बॉयल आने लगे तो इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें। 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूंगी तो ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और मटर भी हमारे गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज़ का आलू, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। और इसे डालकर मैं इसे दोबारा से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। और ये 2 मिनट में ही मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 3.5 गिलास पानी के। आधा किलो चावलों में तकरीबन 1 लीटर से कम पानी जाएगा। यानी अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आप इसमें 3.5 गिलास पानी शामिल कर दें। अब पानी को बॉयल होने दें और जब इसमें इस तरह से बॉयल आने लगे तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले धोकर भिगो लिया था। तो अब इसको मिक्स कर लें। अब हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे कि पानी ड्राई हो जाए। बहुत ही मज़े के ये चावल तैयार होते हैं। आप इन्हें दही के साथ, रायते के साथ या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके चावलों में नमक परफेक्ट है या नहीं, तो जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो तो आप इसमें से थोड़ा सा पानी लें, इसे टेस्ट करें। अगर आपको ये नमकीन लगे तो ये परफेक्ट है, अदरवाइज़ आप इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दें। तो मुझे भी नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं इसमें मज़ीद ½ टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इससे चावलों में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। और जब पानी ड्राई हो जाए तो आप इसको कवर करें। और अब मैं इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे छोड़ दूंगी। 15 मिनट्स हो चुकी हैं, तो अब मैं इसको चेक करूंगी। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से गर्मा गर्म राइस हमारे तैयार हैं। चावलों को इस तरह से साइड से हल्के हाथ से मिक्स करें कि चावल टूटने ना पाएँ। आप इसे बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।